हेलो गाइस, क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूं हम लोग काफी अच्छी हो गए। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप आने वाले 4 से 5 महीनों के अंदर अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। जैसे आप सभी को पता होगा कि हमारे जो एग्जाम्स है वो फरवरी से शुरू होने वाले हैं। आपके 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स, आपके 11वीं के स्कूल एग्जाम्स भी आपके फरवरी से शुरू होने वाले हैं। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों को डर लग रहा है, बहुत सारे बच्चों को टेंशन हो रही है कि भैया इतने कम टाइम में हम कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक डिटेल स्ट्रेटजी देने वाला हूँ, एक कंप्लीट एक रोड मैप देने वाला हूँ कि कैसे आप आने वाले 6 महीनों के अंदर अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, कैसे आप पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो और कैसे आप अपने उस ड्रीम स्कोर तक जो आपने सोचा था कि भैया मुझे 95% चाहिए, भैया मुझे 96% चाहिए, भैया मुझे 98% चाहिए, कैसे आप अपने उस ड्रीम स्कोर तक पहुंच सकते हो, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो भले 10 मिनट की बने, भले ये वीडियो 15 मिनट की बने, बट अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो ना तो उस बात की गारंटी है कि आने वाले 6 महीने में आपके सेव कर दूंगा। ठीक है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है। मुझे पता है कि आपने 1-2 चैप्टर कर लिया होगा, बट मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया, आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो। तो उसके बावजूद भी आप कैसे एक पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो और कैसे आप अपने उस टारगेट स्कोर तक पहुंच सकते हो, वो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ। पिछले 2 साल से हम इस चैनल के थ्रू लाखों बच्चों को गाइड और मेंटोर कर चुके हैं। तो अब मैं इतना बोल सकता हूँ कि जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ ना, एज अ सीनियर, एज अ बड़ा भाई, अगर आप उनको फॉलो कर लेते हो ना अपनी शिद्दत से, तो बिलीव मी आप इसको इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं आप सभी से एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यार अपने जो पास्ट है ना, आपके पास्ट में जो भी हो चुका है कि भैया मेरे आज तक कभी अच्छे मार्क्स नहीं आए, भैया अभी तक तो मैंने सिलेबस को शुरू भी नहीं किया है, भैया अभी तक तो मैंने 1 चैप्टर किया, 2 चैप्टर किया, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। इस वीडियो के बाद आपको जो पर्सपेक्टिव है ना, जो माइंडसेट है, वो चेंज होने वाला है, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो आपकी 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं में कितने भी मार्क्स आए होंगे, 10वीं 11वीं 12वीं आपकी लाइफ की सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो आपको एक माइंडसेट चेंज करना है। अगर आपको टॉपर बनना है ना, तो टॉपर वाला माइंडसेट भी रखना पड़ेगा कि हाँ पे मैं फोड़ सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और ये बात आपको भी पता है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। अगर तू अपना 100% लगा देना इस काम में, इस पढ़ाई में, तो उसको ईजिली फोड़ सकता है। अभी क्या है कि तू अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा है, ये बात तेरे को पता है कि तू अपना बेस्ट नहीं दे रहा है अभी। अगर तो अपना बेस्ट दे देना, अपना 100% जो पोटेंशियल है तेरा अगर तो लगा दे, तो उसको आराम से तो क्रैक कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए भाई टाइम बहुत ही कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो अभी से तेरे को अपना बेस्ट फॉर्म में आना पड़ेगा। ठीक है, अभी सीरियस हो जा भाई, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, सिलेबस बहुत बड़ा है। अभी मैं आपको प्रूफ करूँगा कि भाई कैसे हमें सर्वाइज करना है, कैसे हमें रिवाइज करना है, कैसे कंप्लीट करना है, कैसे हमें सैम्पल पेपर निकालने हैं, वो सभी में हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, हम सभी को पता है कि हमारे पास जुलाई से लेकर फरवरी तक का टाइम है, बट क्या ये सही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि फरवरी में हमारे जो एग्जाम्स है वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फरवरी में हमारे जो एग्जाम्स है वो शुरू हो जाएंगे। अब एग्जाम के बीच में थोड़ा सिलेबस कंप्लीट करोगे, तो इसलिए फरवरी को हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि फरवरी में हमारे जो एग्जाम्स है वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सेम गोस फॉर जनवरी। क्यों भाई? जनवरी में ना, जनवरी को हम लोग फिक्स करेंगे अपना किसके लिए? रिविजन के लिए। ठीक है, अब यार ऐसा थोड़ा ना कि अब एग्जाम टाइम तक सिर्फ तुम अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहोगे, फिर रिविजन कब करोगे? ठीक है, और मैं पिछले 2 साल से बोलता आ रहा हूँ, जो बच्चे पहली बार आएंगे वो भी सुन लो कि एक एवरेज में और एक टॉपर में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। एक एवरेज बच्चे में जिसके 60 मार्क्स आ रहे हैं, 70 मार्क्स आ रहे हैं, और एक टॉपर बच्चे में जिसके 95 मार्क्स आ रहे हैं, 90 मार्क्स आ रहे हैं, उनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। फ़र्क होता है सिर्फ रिवीजन का। ठीक है, तो एक एवरेज बच्चा होता है ना, वो सिलेबस को 1 बार करता है या फिर मैक्सिमम 2 बार करता होगा। बट वहीं वो जो टॉपर बच्चा होता है, टॉपर वाला जिसके 95 मार्क्स आ रहे हैं, 90 मार्क्स आ रहे हैं, वो सेम सिलेबस को 4 से 5 बार रिवाइज कर चुका होता है अपने एग्जाम से पहले। तो इसलिए रिवीजन का जो महत्व है वो सबसे ज़्यादा है आपकी, चाहे वो 10वीं होगी, 11वीं होगी या फिर 12वीं होगी। तो इसलिए 1 मंथ जो हमारा है जनवरी, वो हमारा फिक्स रहेगा सिर्फ रिवीजन के लिए कि भाई हमने जो भी पढ़ाई करी है उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। हम लोग अपना सैम्पल पेपर निकाल रहे होंगे, हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, वो हम यहाँ पे सब जनवरी में कर रहे होंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारा सितंबर है, आपको पता होगा कि सितंबर के आसपास हमारे जो हाफ ईयरली वगैरह हैं, हमारे जो हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं 10वीं 11वीं 12वीं के, वो हमारे शुरू हो जाते हैं ना, जिससे हम लोग फर्स्ट टर्म भी कहते हैं कई स्कूलों में। तो हाफ ईयरली हमारे जो है सितंबर के आसपास हो जाते हैं। ठीक है, और नवंबर और दिसंबर के आसपास, इनके बीच में हमारे जो प्री बोर्ड्स वगैरह हैं वो भी हमारे शुरू हो जाते हैं 10वीं और 12वीं के लिए। तो अगर मैं ओवरऑल बताऊं, अगर मैं आपका एक ओवरऑल बताऊं, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने का टाइम बाकी है जहां पे हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो पहली बात, जो तुम सोच के बैठे थे ना कि भाई अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो हम लोग आराम से कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मात्र 4 से 5 महीने का टाइम बाकी है और सिलेबस चैप्टर बहुत सारे हैं। ठीक है, तो भाई सीरियस होना पड़ेगा, अभी से सीरियस हो जा, स्टार्ट हो जा, अपने बेस्ट फॉर्म में आ जा। उतना पढ़ देता तूने आज तक नहीं पढ़ा है। ठीक है,
अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि भैया इतने कम टाइम में हम सिलेबस को कैसे कवर करेंगे, कैसे रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो रिवीजन कैसे करना है वो तो मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बता रहा हूँ, बट कवर कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो अभी क्या है कि भाई टाइम बहुत ही कम है, चैप्टर्स बहुत सारे हैं, तो चाहे आप 10वीं में हो, चाहे आप 11वीं में हो, चाहे आप 12वीं में हो, हमें करनी है टारगेट बेस्ड स्टडी, ठीक है। देखो जुलाई शुरू हो चुका है, अभी आप इस वीडियो को देख रहे होगे जुलाई में, ठीक है। तो जुलाई शुरू हो चुका है, तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक, ठीक है, नवंबर दिसंबर तक हमारे पास ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने का टाइम बाकी है। तो ऐसे में हमें टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है। इसका मतलब क्या है कि हमें भाई अपने वीकली मंथली और डेली हमें टारगेट बनाने पड़ेंगे। अगर टारगेट नहीं बनाओगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, फैक्ट है ये, ठीक है। अगर तुम सोच रहे हो कि भाई मैं स्कूल से आऊँगा, ठीक है, बैग फेंकूंगा, फिर मोबाइल उठाऊंगा, फिर इंस्टाग्राम चलाऊंगा, यूट्यूब चलाऊंगा और फिर सिलेबस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो मैं अज्यूम करो, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि इस वीडियो को 10वीं के बच्चे भी देख रहे होंगे, इस वीडियो को 11वीं के बच्चे भी देख रहे होंगे, इस वीडियो को कुछ 12वीं के बच्चे भी देख रहे होंगे, तो मैं एक जनरल एग्जाम्पल क्या बताता हूँ आपको, ठीक है। लेट्स अज्यूम, ठीक है, मान लो कि अज्यूम करो कि आपको 50 चैप्टर है, ठीक है, आपके पूरे सिलेबस में 50 चैप्टर है, 50 चैप्टर है, ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ बस, और आपके पास 5 महीने बाकी हैं, ठीक है, जो कि भाई जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऑलमोस्ट 5 महीने बाकी, क्योंकि यहाँ पे हमारा हाफ ईयरली भी आएगा, इसी में प्री बोर्ड भी आएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 5 मंथ्स बाकी हैं, और मान लो कि अज्यूम करो कि आपके पास 50 चैप्टर है, तो इनको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे आते हैं ऑलमोस्ट 10 चैप्टर्स पर मंथ, 10 चैप्टर एक महीने में करने हैं, ठीक है। बट अभी भी आपको ना रियलिटी पता नहीं लगेगी, इसको थोड़ा सा और फनल करते हैं, इसको और थोड़ा सा कम नीचे करते हैं। तो अगर एक मंथ में, देखो हम लोग को पता है कि एक मंथ में 4 वीक होते हैं, ठीक है। तो अगर इस 10 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो हमारा आता है ऑलमोस्ट 2.5, विच इज इक्वल टू ऑलमोस्ट क्लोज टू 3 चैप्टर पर वीक, 3 चैप्टर पर वीक। अब यहाँ से रियलिटी पता होना शुरू हो चुकी है, ये रियलिटी है, 3 चैप्टर एक हफ्ते में करना है अगर आपने बिल्कुल भी शुरुआत नहीं करी है और आपके पास 5 महीने बाकी हैं। समझ आया? टाइम बहुत कम है मेरे जान, चैप्टर बहुत सारे हैं, ठीक है। तो भाई अभी से तेरे को अपना बेस्ट देना पड़ेगा, डेली 4 से 5 घंटे की स्टडी तो एटलीस्ट चाहिए कम से कम अभी के लिए। एग्जाम टाइम में तो हम इसको 10-12 घंटे तक ले जा रहे होंगे, बट अभी फिलहाल 4 से 5 घंटे की सेल्फ स्टडी चाहिए ही चाहिए, चाहे 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में, मुझे नहीं पता, ठीक है। क्योंकि भाई देख ली, एक हफ्ते में देखो 3 चैप्टर करना है, ये रियलिटी है तेरी, ठीक है। अब हाँ ऑफकोर्स बहुत सारे बच्चे होंगे कि भाई हमें तो भैया हमने तो हर सब्जेक्ट में हमने 2-3 चैप्टर कर रखे हैं हमने, तो फिर उसके अकॉर्डिंग अपना तुम कर सकते हो। ये बस मैंने एक जनरल मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, आपने कितने चैप्टर कर रखे हैं, आपके सिलेबस पर कितने चैप्टर आ रहे हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट कर सकते हो। बट मैंने आपको बस एग्जाम्पल दे दिया कि आपको ऐसे अपना टारगेट निकालना है। तो आपको टारगेट क्या हो गया कि भाई एक हफ्ते में आपको 3 चैप्टर कंप्लीट करना है, ये आपका टारगेट हो गया, ठीक है। तो ऐसा आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है कि एक हफ्ते में 3 चैप्टर करने हैं, तो भाई आज मुझे ये चैप्टर करना है, फिर कल मैं ये वाला चैप्टर करूँगा, परसों मैं ये वाला करूँगा, और फिर उसके बाद मैं उसको रिवाइज करूँगा हफ्ते के लास्ट में। ऐसा आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है, ठीक है। आई होप आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होगा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि भाई पढ़ाई करनी कैसी है, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। रोड मैप तो मैंने आपको बता दिया कि भाई रोड मैप आपको ऐसे फॉलो करना है कि भाई अपने चैप्टर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टोटल चैप्टर काउंट करो, और जो आपके महीने बाकी हैं वो ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने बाकी हैं, उसे डिवाइड करो, आपका वीक वाइज चैप्टर आपका आ जाएगा, ठीक है। अभी अगर बात करके भाई कंप्लीट करना कैसे, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो अगर एक बेसिक स्ट्रेटजी बताऊं, आप चाहे 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में हो, हर किसी के लिए ये स्ट्रेटजी वर्क करती है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। उसके अलावा लास्ट 2 साल से हम लाखों बच्चों को गाइड और मेंटर कर चुके हैं, तो उनके लिए ये स्ट्रेटजी पॉइंट वर्क करी है, तो आपके लिए भी डेफिनेटली वर्क करेगी। पहली बात, आपको कॉन्सेप्ट डिटेल में सीखना है। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आपको उसका जो एप्लीकेशन है वो आपको आना चाहिए। मतलब कि देखो यार, पिछले कुछ सालों में, पिछले 2-3 सालों में आपका जो क्वेश्चन का जो लेवल है ना वो बढ़ चुका है। पहले क्वेश्चन आपके आते रहे डेरिवेशन बेस, पहले क्वेश्चन आपके आते रहे थ्योरी बेस कि भाई आपको आपने याद कर लिया, आप एग्जाम में लिख के आ गए, आपके नंबर आ गए। बट अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब जो क्वेश्चन आप क्या आ रहे हैं ना, वो थोड़े एप्लीकेशन बेस आ रहे हैं, थोड़े से कंपेटेंसी बेस क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। तो आपको उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट है, ये साइंस है, मैथ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, बायोलॉजी, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, आप कोई भी पढ़ रहे हो, उसका एप्लीकेशन क्या है। तो आपको कॉन्सेप्ट को डिटेल में सीखना है। कैसे कर सकते हैं, आपका कोई कोचिंग हो गया आप ही, ठीक है, आपने कोई ऑनलाइन कोर्स ले रखा होगा, अज्यूम कर रहा हूँ मैं, या फिर आप यूट्यूब से पढ़ रहे होगे, आप इन 3 में से कुछ आपने पढ़ रहे होगे, ठीक है। आप स्कूल से पढ़ रहे होगे, आपने कोई कोचिंग जा रहे होगे, या फिर आपने ऑनलाइन कोर्स ले रखा होगा, तो कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, डिटेल में कॉन्सेप्ट को पहले सीख लो। कॉन्सेप्ट है क्या जो आपकी टीचर समझा रहा है, उसको डिटेल में पढ़ लो 1.5x पे, 2x पे।
जैसे आपने कॉन्सेप्ट कर लिया, फिर आपको अपनी जो एनसीईआरटी है या फिर जो भी टेक्स्ट बुक है, आप एनसीईआरटी कर रहे होगे या फिर उसके अलावा आप कोई और बुक पढ़ रहे होगे ना, आप आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो उसको आपको डिटेल में पढ़ना है। बट 10वीं के लिए मैं बोलूँगा 10वीं, अगर आप 10वीं और 12वीं में हो, दोनों के लिए 10वीं और अगर आप 12वीं में हो, तो एनसीईआरटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद एक टॉपर रह चुका हूँ दोनों बार। तो 10वीं और 12वीं में एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है अगर आपको 95% 98% फोड़ना है। 11वीं में कुछ आपको एक्स्ट्रा बुक करनी पड़ती है क्योंकि 11वीं में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है, ठीक है, और उसके अलावा आपके जो एग्जाम्स है वो स्कूल में होते हैं, तो वहाँ पे जो टीचर है वो थोड़े से मार्क्स वगैरह काट लेते हैं, आपको पता होगा, ठीक है, आपने 9th भी एग्जाम देके आए होगे। तो जो भी आप फॉलो कर रहे हो, आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो या फिर आप कोई भी टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हो, आप कोई अलग से बुक, कोई रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो, उसको आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। बुक पढ़नी कैसी है, ठीक है ना, हमारी जो अप्रोच है, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए पढ़ते वक्त, इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना दी है, हाउ टू रीड एनसीईआरटी। यहाँ आपको आई बटन में या फिर नीचे आपको लिंक मिल रहा होगा, प्लीज़ जाके देखना कि कैसे एनसीईआरटी को पढ़ना है। वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई टॉपर कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, कॉन्सेप्ट के बाद आपको एनसीईआरटी या फिर टेक्स्ट बुक आपको करनी है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक बच्चे को करनी है, आप चाहे 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कुछ भी स्ट्रीम हो, डजंट मैटर, जो आपकी PYQs है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। ऑलमोस्ट अगर आपको वो टॉप की परसेंट में आना है, आपको 90%, 95%, 96% फोड़ना, अगर आपको ये परसेंट लानी है ना, तो ये करना मस्ट है, इसके बिना आपके नहीं आ सकते। PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले 10 से 15 सालों में जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं, इनको निकाल लो। अगर आप इनको निकाल लेते हो ना, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा भाई क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा रहे हैं, CBSE में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो आपकी एक बेसिक आपकी स्ट्रेटजी होगी कि ये आपको फॉलो करनी है। बट इसके अलावा कोई 3 ऐसी मिस्टेक है, 3 ऐसी गलतियां हैं जो कि ऑलमोस्ट हर एक बच्चा करता है, जो मैंने देखा है पिछले 2 सालों में, ठीक है। तो उन 3 मिस्टेक्स को अगर आप नहीं करते हो, इन 3 मिस्टेक्स को अगर आप ध्यान देते हो कि भाई ये 3 मिस्टेक्स मेरे को नहीं करनी है, तो एक हाई चांस है कि आप उन टॉप के 1% में आ रहे होगे। बट अगर इन 3 मिस्टेक को अगर करते हो, तो फिर ये सारी जो भी मैंने आपको बताया है, इनका कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। इन 3 मिस्टेक्स को हमें नहीं करना है। वो 3 मिस्टेक कौन सी है, ये है, ठीक है। पहला मिस्टेक कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन, कि भाई रिवीजन का जो इंपॉर्टेंस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बच्चे हैं कि वो ना सिलेबस तो कर लेते हैं, बट वो रिवाइज नहीं करते, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस, ठीक है। ये मैं पिछले 1-2 साल से बोलता आ रहा हूँ कि रिवीजन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको टॉपर बना सकती है। तो आप चाहे 10 बुक से आप सिलेबस करोगे, वो मैटर बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप एक ही बुक को 10 बार रिवाइज करोगे ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो इसलिए हमें क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना, हमें क्वालिटी पे फोकस करना है कि वो जितना भी करेंगे उसको अच्छे से करेंगे। तो इसलिए रिवीजन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आप कोई भी चैप्टर कंप्लीट करो, उसका आपको रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन भैया कैसे कर सकते हैं यार, 2-3 मेथड होते हैं, ठीक है। पहला मेथड है कि वो है आपका स्पेस रिपीटेशन, जो कि मैं खुद अपने पर्सनल लेवल पर यूज़ करता था, कि अगर आपने आज कोई चैप्टर कर लिया है, तो अगले 24 घंटे के अंदर आप उसको एक बार रिवाइज कर लो, है ना। मान लो कि आपने आज कोई चैप्टर करा है, तो अगले 24 घंटे के अंदर आप उसका फर्स्ट रिवीजन कर लो। पहला रिवीजन आपको 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। उसके बाद अगले 3 दिन के अंदर आप उसको दोबारा रिवाइज कर लो, है ना। फिर उसके बाद अगले 7 दिन के अंदर आप उसको दोबारा रिवाइज कर लो। ऐसे आप अपने एक प्रॉपर स्पेस देख के आप रिवाइज कर सकते हो, ताकि आपके माइंड से वो निकले ना, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये होगा, आपका स्पेस लेके आप उसको रिवाइज कर सकते हो। सेकंड मेथड जो कि है, जो कि मैंने खुद भी अपने यूज़ किया था 11वीं में, वो की है शॉर्ट नोट्स मेथड, ठीक है। वो है शॉर्ट नोट्स मेथड, कि आप ना शॉर्ट नोट्स बना लो अपने, आप ना शॉर्ट नोट्स बना लो, खासकर थ्योरी सब्जेक्ट के लिए, खासकर SST के लिए, आपके केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, है ना, आपकी हिस्ट्री के लिए। आप ऐसे सब्जेक्ट के लिए आपने शॉर्ट नोट्स बना लो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको, क्योंकि आप बार-बार एनसीईआरटी पढ़ नहीं पाओगे, है ना, बार-बार आप लेक्चर देख नहीं पाओगे। वो जो शॉर्ट नोट्स होंगे ना, वो आपके काम आएंगे आपकी रिवीजन के लिए। तो अगर आप बस में जा रहे हो, आप खाली बैठे हो, उन शॉर्ट नोट्स को देख लिया, आपको चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो ये 2 तरीके जो कि मैं खुद अपने यूज़ करता था, बाकी आप और भी कोई तरीका आपको अगर पता है तो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। दूसरी मिस्टेक, मेकिंग अ डेली शेड्यूल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको डेली अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे बनाना है वो आपको बता दिया है, क्योंकि भाई देखो हफ्ते में आपको 3 चैप्टर करना है, हफ्ते में आपको 3 चैप्टर करने हैं, तो डेली क्या करना है, कौन सा चैप्टर करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो इसलिए आपको डेली अपना जो शेड्यूल है ना, डेली आपको अपना एक शेड्यूल बनाना है। डेली आपको एक शेड्यूल बनाना है कि भाई मुझे आज ये चैप्टर करना है, मुझे आज 4 से 5 मुझे ये क्वेश्चन करना है। तो आपको ऐसे डेली शेड्यूल अपना बनाना है, ठीक है। और उसको आपको देखना है कि भाई क्या ये फॉलो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, क्योंकि देखो आपको पता है कि टाइम होते कम, सिलेबस बहुत सारा है, तो आपको डेली शेड्यूल बनाना है, उसको फॉलो करना पड़ेगा शिद्दत के साथ, ठीक है। थर्ड मिस्टेक जो कि बच्चे करते हैं, ऑलमोस्ट 99% बच्चे करते हैं, वो क्या है,
और कंसिस्टेंसी। तो भाई कंसिस्टेंसी बच्चे फॉलो नहीं कर पाते हैं। ये वीडियो देखिए, थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा, आज पढ़ाई कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, फिर एक हफ्ते बाद वही नॉर्मल अपने उस पर आ जाते हैं, नॉर्मल रूटीन पर आ जाते हैं कि भाई स्कूल गए, बैग फेंका, साइड फ़ोन चलाया। तो ऐसा काम नहीं चलेगा भाई। कंसिस्टेंसी आपको फॉलो करनी पड़ेगी और कंसिस्टेंसी की पावर आपको नहीं पता। मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप 10 घंटे पढ़ाई करो, मैं नहीं कह रहा कि आप 12 घंटे पढ़ाई करो। आप 3 से 4 घंटे भी अगर आप डेली कंसिस्टेंट होके अगले 6 महीने के लिए पढ़ लेते हो ना, तो आपको बिलीव नहीं करोगे, आप बहुत ही अच्छा फोड़ रहोगे अपने एग्जाम में, 10वीं 11वीं 12वीं, आप कोई भी क्लास में हो, डजेंट मैटर। अगर आप 3 से 4 घंटे भी आप डेली पढ़ते हो 6 महीने के लिए अगले, तो इसलिए बोलते हैं जो कंसिस्टेंट रहेगा ना बच्चा, वही लास्ट में फोड़ के आता है ना। आप आज 6 घंटे पढ़ लो, आप आज 10 घंटे पढ़ लो, फिर अगले 4 दिन आपने पढ़ाई नहीं करी है, वो बिल्कुल मैटर नहीं करता है। आप भले 3 से घंटे पढ़ो, आप भले 4 घंटे पढ़ो, बट आप डेली पढ़ो, वो मैटर करता है। ठीक है, तो अपना एक शेड्यूल बनाओ और उसको फॉलो करो कि भाई पढ़ना है तो पढ़ना है। पहले पढ़ाई करेंगे, उसके बाद कोई और काम करेंगे, उसके बाद हम फ़ोन चलाएंगे, उसके बाद हम कहीं बाहर जाएंगे। पहले पढ़ाई करनी है, क्योंकि वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पूरी वीडियो थी। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको कोई भी डाउट है कि भाई भैया मेरे को ये डाउट है, ये समझ नहीं आया, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी आप किस क्लास में हो और आपका टारगेट क्या है, मुझे कमेंट करना भूलना मत, मैं हर किसी का कमेंट रीड करूँगा। ठीक है, इसके अलावा यार आप जो हमारा चैनल है, अगर आप पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, मतलब मैं ज़बरदस्ती बोलूँगा नहीं, बट अगर आपको पसंद आए वीडियो, अगर आप चाहते हो कि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहे, तो सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सब्सक्राइबर्स को बढ़ाओ यार। ठीक है, थोड़ा सा, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन आए। तो सब्सक्राइब करो, थोड़ा शेयर वगैरह करो, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाओ, ताकि हम भी आपके लिए अच्छे से कंटेंट ला पाए। ठीक है, जल्दी मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, सी यू एंड टेक केयर।